हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं सेपेज ऑप्शन के बारे में कि ये सेपेज ऑप्शन होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है और इसका फॉर्मेटिंग हम लोग कैसे करते हैं। वह आज की क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए इसको जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे जो लिखा गया सेपेज, आप लोग को सेपेज ऑप्शन पहले भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। इसमें तो एमएस पेंट में, ठीक है। तो देखो सेपेज का सीधा सा मतलब है कि जब हमें कोई डायग्राम बनाना हो, कोई स्ट्रक्चर तैयार करना हो, तो वहां पे सेपेज का यूज किया है। जैसे मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन बना के आपको कुछ पढ़ाना है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी, बोलो। तो वहां पे मेन एक हेडिंग आता होगा टाइप्स ऑफ मेमोरी। उसके बाद से फिर से एरो की बनाया गया होगा और उसके बाद से दो टाइप्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी में बहुत सारे पार्ट, प्राइमरी मेमोरी में बहुत सारे पार्ट। तो जो डायग्राम आप देखे होंगे शुरुआत में जो सर पढ़ाए होंगे, वो किससे बना है? वह इसी सेपेज से बना। मतलब जो डायग्राम के सहारे प्रेजेंटेशन आपको शुरुआत में सर पढ़ाए होंगे, वो किससे बना है? सेपेज ऑप्शन से बना है। तो सेपेज का सीधा सा मतलब है कि कोई डायग्राम आपको बनाना है, कोई स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो वहां पे हम लोग सेपेज का यूज करें। अब कोई भी डायग्राम हो सकता है। जैसे आपको शुरुआत में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट बताया गया होगा, उसका डायग्राम बनाना हो, क्या सीपीयू का डायग्राम बनाना हो, ठीक है। मतलब समझ जाइए, कोई भी हमको डायग्राम तैयार करना है कि स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेपेज का। या कुछ लोगो डिजाइन करने हो तो भी हम लोग सेपेज का यूज कर देंगे। तो जहां जहां जैसा रिक्वायरमेंट होता है वहां वहां वैसे सेपेज का यूज किया जाता है। तो आज मैं सेपेज ऑप्शन के सहारे मैं एक सीपीयू का डायग्राम बनाना बताऊं कि कैसे सेपेज को इंसर्ट कराते हैं, इंसर्ट कराने के बाद से उसका फॉर्मेटिंग कैसे चेंज करते हैं, और फॉर्मेटिंग चेंज करने के बाद से हम लोग उसमें और एडिटिंग कैसे करते हैं, और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देना, कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग। तो सबसे पहले देखिए, जैसे मैं सेपेज पे क्लिक करता हूं तो देखो बहुत सारे सेपेज, सेपेज पे क्लिक करते ही अब बहुत सारे सेपेज। तो आप बताइए क्या जरूरी है क्या सारा इस्तेमाल करोगे आप? नहीं। मतलब जहां काम करेंगे हम, जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे हम उस पेज का यूज करेंगे। जहां हमें रेक्टेंगल बनाना वहां रेक्टेंगल लेंगे, जहां पे राउंड रेक्टेंगल बनाना वहां पे राउंड रेक्टेंगल लेंगे, जहां पे लाइन खींचना वहां पे लाइन लेंगे। मतलब तो बहुत सारे दिए हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, मैं बनाना क्या चाहता हूँ, ठीक है। उस उद्देश्य के आधार पे, उस रिक्वायरमेंट के आधार पे हमें सेपेज को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। सर्कल में कुछ कुछ बनाना है हमको तो सर्कल लेना पड़ेगा, ठीक है। एरो के सहारे कुछ इंडिकेट करके समझाना है, वहां पे एरो लेना पड़ेगा। जहां पे रेक्टेंगल में बनाना वहां पे रेक्टेंगल लेना पड़ेगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है, जितना है सब एक एक करके यूज करके देखिए, ठीक है। अगर टाइम है तो करके देखिए आप लोग, नहीं तो देख लो यह सेपेज एमएस वर्ड में दिया है, जहां पे जरूरत पड़ेगा उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो लगभग बहुत सारे दिए हैं, 100 से भी ज्यादा दिया गया है। तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, रिसेंटली सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना, ये ऊपर वाला यूज होता है, देखा ना यहाँ पे, रिसेंटली यूज पेपेज। मतलब सबसे ज्यादा रिसेंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग, हर एक यूजर सबसे ज्यादा इसी सेपेज का यूज करते हैं। एरो, रेक्टेंगल, लाइन, स्टार, मैक्सिमम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा गया है रिसेंटली यूज पेपेज, उसको लाइन दिया है, ठीक है, रेक्टेंगल दिया है, बेसिक सेपेज दिया गया है, ब्लॉक एरो दिया है, इक्वेशन सेपेज दिए गए हैं, ठीक है, तो चार्ट दिया, फ्लो चार्ट दिया है। तो ऐसे बहुत सारे दिए गए हैं, सबका एक एक नाम लिखा है। तो चलिए हम लोग आते हैं रिसेंटली सेपेज का यूज करके देखते हैं इसको। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान रहे, आपको सेपेज लेना है, सेपेज। अब देखो सेपेज लेते ही देखो हमारा कर्सर चेंज हो गया, सेपेज लेते ही हमारा कर्सर चेंज हो गया। कैसा आया?
प्लस पॉइंट दिख रहा है। अभी हमने सेपे नहीं सिलेक्ट किया था तो दूसरे तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन देखो इस समय हमारा प्लस पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक और ड्रैग एंड ड्रॉप। यही तो सीखे हो आप लोग, लेफ्ट बटन क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब क्या, आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप क्यों करते हो, ठीक है, मतलब किसी सेपेज को बड़ा छोटा करने के लिए, या उस इमेज को, उस सेपेज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। तो जैसा जहां पे रिक्वायरमेंट होता है वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। तो चलो हम थोड़ा इसको बनाते हैं अपने हिसाब से। इसको मूव करना था, आपको पता ही है कैसे मूव करेंगे, क्योंकि पिक्चर आप लोग को पढ़ाया गया है। बस मैंने यह ले लिया और थोड़ा अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा और छोटा कर दिया, और छोटा करने के बाद ध्यान रहे इसको जहां मूव कराना वहां मूव करा सकते हैं, या तो आप लोग को पहले से पता है। बस मैंने यहाँ पे छोड़ा इसको, और इसको थोड़ा सा मैंने बढ़ा कर, बस। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान देना। जैसे मैंने सेपेज पे क्लिक किया है ना, तो देखो ना सेपेज से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेटिंग ओपन हो गए, लेकिन देखो जैसे मैंने बाहर क्लिक किया जो फॉर्मेटिंग वो गायब हो। जैसे देखो क्लिक, सेपेज से रिलेटेड फॉर्मेट ओपन, बाहर क्लिक, गायब। मतलब ध्यान देना, सेपेज से रिलेटेड जब फॉर्मेटिंग हमको करना है तो सेपेज पे क्लिक करना बहुत जरूरी है। तो हमने सेपेज पे क्लिक कर दिया। अब जैसे मैंने सेपेज पे क्लिक किया तो देखो सेपेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग हमारे ओपन हो गए, सेपेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग हमारे ओपन हो गए। अब देखिए यहाँ पे इसके अलग अलग ग्रुप दिए गए, तो मुझे क्या करना है, सेपेज में जो फिल हुआ है कलर उसको हमें चेंज करना, उसको हमें चेंज करना है। तो आप लोग को ऑलरेडी पहले पढ़े होंगे, तो आएंगे कहाँ पे, सेव फिल पे। और सेव फिल पे आने के बाद से हम कोई कलर ले लेंगे जो हमें पसंद आए। तो हमने क्या कर लिया, यहां से मैंने येलो कलर ले लिया, तो येलो कलर आ गया। अब देखो इस सेव पे जो है ना, जो किनारे किनारे ये जो बॉर्डर दिख रहा है इसे हम बोलते हैं आउटलाइन। कंप्यूटर के भाषा में क्या बोलते हैं, आउटलाइन। मतलब अब इस आउटलाइन को थोड़ा मोटा करना चाहते हैं, लगे कि हाँ एक हमने स्क्वायर शेपेज क्रिएट किया है, एक रेक्टेंगल बनाया है, इसके लिए कहा जाएंगे शेप आउटलाइन। और आउटलाइन आपको कैसा रखना है वो आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना होगा। तो मैंने यहाँ पे आया और आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से आउटलाइन मोटा पतला जो भी लेना है मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया। अब इस आउटलाइन का भी हमको कलर करना, इस आउटलाइन का भी हमको कलर करना है, तो उसके लिए आएंगे फिर से शेप आउटलाइन और यहां से हम कलर दे देंगे। तो यहाँ तक लगभग समझ आया होगा सबको, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और मैं देखो यहाँ पे जो बना रहा हूँ ना, मैं आपको ये जो बना रहा हूँ ये सीपीयू का डायग्राम बना रहा हूँ। किसका, सीपीयू का। मतलब अभी कंप्लीट रूप से बन जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। अभी तो हमने केवल रेक्टेंगल बनाया और आपको समझाया। अब चलिए मुझे सीपीयू का डायग्राम बनाने के लिए मुझे तो सबसे पहले मेन हेडर पे हमें लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखो लिखने का कई सारे तरीके, लेकिन दिक्कत क्या होगा, अगर सपोज इस सेपेज के अंदर हमको लिखना है तो लिख तो देंगे, लेकिन अपने हिसाब से अलाइनमेंट सेट नहीं कर पाए, समझे। जैसे यहाँ पे अभी मैं चाहूंगा लिखना तो लिख दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ टॉप से लिखूं तो संभव नहीं, समझे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे लिखना सेंट्रल, देखो कहाँ से आ रहा है, सेंटर से आ रहा है, नहीं पता चल रहा होगा, कोई बात नहीं। कंट्रोल ए करते हैं और इसको कलर कर देते हैं क्या, रेड, दिख रहा होगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं साइज, दिख रहा है ना। मतलब अब हम सोच रहे ऊपर लेके जाए तो ऐसा संभव नहीं, क्या करना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा इससे, तब बीच में दिखेगा। मैं सोच रहा नो, मुझे इतना ही बड़ा रखना है, बस जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो कहाँ दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे।
कहाँ दिखाई दे, ऊपर दिखाई दे, तो उसके लिए ध्यान देना और आप लोग माइंड में सेट कर लेना, कभी भी टेक्स्ट का अलाइनमेंट अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर अगर सेट करना हो और जहां पे टेक्स्ट हम चाहे वहां पे हमारा टेक्स्ट चला जाए, तो उसके लिए हमेशा हम लोग यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। इसका यूज करते हैं टेक्स्ट बॉक्स, मतलब अपने हिसाब से जहां पे चाहते हो वहां पे हमारा टेक्स्ट लिखे और वहां पे मूव हो जाए, तो उसके लिए एमएस वर्ड में यूज किया था टेक्स्ट बॉक्स। और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट टैब में भी दिया है। तो कहाँ पे दिया है, तो चलो साइज थोड़ा हमने बहुत बड़ा कर दिया है, थोड़ा इसको छोटा करते हैं और आते हैं कहाँ पे, इंसर्ट टैब। और इसी इंसर्ट टैब में देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया टेक्स्ट बॉक्स। क्या ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे आते हैं टेक्स्ट बॉक्स पे और क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद से देखो यहीं पे ऑप्शन आएगा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। अब बस क्लिक कर देंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करने के बाद से हमने क्या किया, यहाँ पे टाइप किया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको यहाँ पे सेलेक्ट किया और बोल्ड कर दिया और साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है, और बड़ा करने के बाद देखो फायदा क्या है इसका, अब इसको जहां चाहेंगे वहां पे इसको मूव करा सकते। बस हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया, देखो इसको अंदर भी लेके चले जाओ, जा रहा है। मतलब किसी इमेज के ऊपर हम नाम लिखना चाहते हैं, किसी सेपेज के ऊपर लिखना चाहते हैं, मतलब जहां पे चाहते हो वहां पे टेक्स्ट लिख दे, तो सबसे बेटर क्या है, टेक्स्ट बॉक्स। क्लियर है, तो चलो मैं कहां पे सेट करना चाहता हूँ, यही बीच में टॉप पे। तो थोड़ा सा क्या करना चाहता हूँ, साइज को थोड़ा सा छोटा कर दे, और साइज को छोटा करने के बाद से इसको भी थोड़ा सा उन्हें छोटा कर दे, और छोटा करने बाद से कहां लेके आएंगे, इसी टॉप पे। और इतना बड़ा चाहिए नहीं हमको, इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देंगे और लाके यहाँ पे सेट करने के बाद ध्यान देना, अब हमें यह देखो लग रहा है ना, कोई समझेगा कि ये बाहर से इन्होंने लाया है और बाहर से बना है, तो उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा, आकर्षक नहीं दिखेगा कि लोगों को पसंद आए। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या है, आप उसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप आइए फॉर्मेट पे, और फॉर्मेट में देखो यही पे ऑप्शन दिया है शेप आउटलाइन, पहले आउटलाइन को करिए नन, और जो शेप है हमारा उसको करिए नो फिल। क्या करिए, नो फिल। अब फायदा समझ रहा क्या हो रहा है, मतलब अब कोई समझेगा कि इन्होंने सेपेज के अंदर ही लिखा है, कब, जब यहां बाहर क्लिक करेंगे तब। समझ रहा है, फिर भी जरूरत पड़ने पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यह सेलेक्ट हो जाएगा, और फिर से अगर फ्यूचर में इनकेस अगर आपको इधर उधर मूव करना है तो हम मूव करा सकते हैं, कोई दिक्कत। चलिए चलो पीछे सबसे जो गया वो खड़े हो जाओ, तो 8 बजे वाला, इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ। तो सेपेज पे आएंगे और उसके बाद क्या लेंगे, एक और रेक्टेंगल लेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे। और ड्रॉ करके क्या करेंगे, शेप फिल में आएंगे, इसको वाइड करेंगे और आउटलाइन थोड़ा सा मोटा कर लेंगे। चल नहीं रहा क्यों माउस, और इसका भी कलर हम ब्लैक करेंगे। ठीक है बाबू, और यह लेने के बाद, यह लेने के बाद क्या करना है हमको, यहाँ पे हमें बीच में शेपेज बनाने, तो यहाँ पे आते हैं और इसको लाके अब इंसर्ट कर। अब टेक्स्ट नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा है,
हाँ, व्हाइट पे व्हाइट नहीं दिखेगा, तो क्या करें हम लोग, कौन सा कलर, टेक्स्ट का कलर क्या करें, ब्लैक तो ऑलरेडी पहले से है। और इसको टेक्स्ट का सेलेक्ट करो, चलो कोई बात नहीं, ये छुप जा रहा है ना। बताइए, ये भी तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ाया गया हो, या छुप जा रहा है, इसको सामने लाना है, क्यों कैसे लाएंगे बताइए। जैसे एक सेपेज के ऊपर एक और सेपेज आ गया, एक पिक्चर के ऊपर एक और पिक्चर आ गया, तो नीचे वाला पिक्चर कैसे शो कराते हैं, बोलिए। वैसे हाल ही पढ़ाया गया होगा, चलो क्वेश्चन बन गया तो पूछ ही लेते हैं यहाँ पे, बोलिए। हाल ही पढ़ाया गया वही पिक्चर में, सर पढ़ाए होंगे आप लोग को। चलिए आते हैं, फॉर्मेट पे आएंगे, और यहाँ पे पढ़ाया गया ना, सेंड बैकवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड, बोलो। तो यहाँ पे आके इसको क्या करना है, शो करना, बस हमने कर दिया। कहाँ पे क्लिक किया हूं, ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब बैक में आ गया, क्या हो गया, फ्रंट में आ गया। क्लियर है ना। तो आप लोग अगर नॉक कर पाए तो क्या करना, तुम सेपे बना के तब टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना, समझे ना। और हो जाए तो कर लेना। अब बताओ, येलो है ना, अब येलो को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नो फिल। देखो बस, समाया सबको, क्या किया हूं, फॉर्मेट जाके ब्रिंग फ्रंट कर दिए। चलो अब यहाँ पे दो चार सेपेज बनाने हैं, किसका किसका बनाना है बाबू, अभी बोला हूं, भूल गया। चलिए, एक हमको बनाना है सीयू, और इसी का डुप्लीकेट करना है, क्या शॉर्टकट की है, ये भी पढ़ाया गया है। हाँ, कंट्रोल पर डी, और इसको नीचे लेके आएंगे, समझे। और इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे, और दोनों को फिल करेंगे, क्या, ये लो, आउटलाइन बड़ा करते हैं और कलर कर देते हैं ब्लैक, समझे। और इसी के अंदर हमको लिखना है क्या, तो हमें पहले लिखना है कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल ए करके क्या करेंगे, कलर कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, थोड़ा साइज बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट को सेंटर में है ही है, सेंटर में रहना, समाया। उसके बाद फिर से क्लिक करेंगे और क्या टाइप करेंगे, अर्थमेटिक लॉ, दिख नहीं रहा हमको, पहले सही कर लें इसको, लॉजिक क्या, यूनिट, सेलेक्ट, आ गया, यहां तक किसी कोई दिक्कत। चलो अब क्या करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे भी हम बनाएंगे क्या, एक और सेपेज, और यहाँ क्या लिखेंगे बाबू, से फिल करेंगे वाइट, और वाइट करने के बाद आउटलाइन को थोड़ा सा मोटा करेंगे, और मोटा करने के बाद से थोड़ा सा इसका कलर ब्लैक कर देंगे, और इसको भी हम करते हैं येलो पे येलो, अच्छा लगेगा नहीं, बोलो। मतलब लीजिए, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल ए, सेलेक्ट, बोल्ड, कलर, ब्लैक ही रहने देते हैं, सेलेक्ट, थोड़ा सा साइज बड़ा, बन गया इतना। चलो अभी भी अधूरा है, इसके बाद वाला जो टॉपिक है